आज की हमारी कहानी है संयुक्त परिवार। निशा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी शादी संयुक्त परिवार में हो। निशा ही नहीं, उसके घर परिवार वाले भी यही कहते। निशा को तो कोई इकलौता लड़का मिले तभी सही है, वरना यह परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उस समय निशा महज 16 साल की थी। अच्छी खासी कद काठी, गोरा रंग, बस उसी का घमंड था निशा को। निशा को कोई भी घर के काम के लिए कहता तो साफ इनकार कर देती। निशा के परिवार में उसके मम्मी पापा, दादा दादी और चाचा चाची, उनके बच्चे और एक निशा का भाई, सभी एक साथ संयुक्त परिवार में रहते थे। निशा की मम्मी और चाची तो बहनों की तरह मिलकर रहती थी। एक बार निशा की चाची सुधा ने निशा को कहा कि जाओ बेटा, आंधी आने वाली है, छत वाले कपड़े उतार कर ले आओ। इतने में नीचे के कपड़े उतारती हूँ। निशा ने पहले तो अपने चारों ओर देखा कि सच में मुझे बोला चाची ने। सुधा ने तुरंत दोबारा कहा तो निशा बोली कि चाची, आंधी में मेरे बाल और चेहरा खराब हो जाएगा, आप ही जाओ। और निशा अंदर चली गई। सुधा निशा को देखती ही रह गई और फिर खुद जाकर कपड़े लेकर आई। अब सुधा ने यह बात निशा की मम्मी रेनू को बताई और कहा, मेरी बेटी भी इसी घर में रहती है और कोई भी उसे किसी काम के लिए बोला जाए तो वह मना नहीं करेगी, जैसा बन पड़ेगा वैसा करेगी। अपनी बेटी को समझाओ थोड़ा, सुंदरता सब नहीं होती, इंसान में गुण भी होना चाहिए, उसे घर के काम तो करने ही चाहिए। रेनू ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन निशा में कोई सुधार नहीं आया। जैसे तैसे निशा 18 साल की हो गई। बस घर वालों ने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। एक काफ़ी रईस खानदान से निशा के लिए रिश्ता आया। वह लड़का इकलौता ही था। उसके घर में एक नौकर भी था। निशा यह सब सुनकर बहुत खुश हुई और निशा की चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। निशा की ससुराल विदाई हो गई। सभी घर वालों ने काफ़ी समझाया था। शादी की सारी रस्में पूरी हुई तो अगले दिन निशा की रसोई की रस्म की गई। निशा की सासू माँ रमा जी ने अपने पूरे परिवार से निशा को मिलवाया तो बस निशा की तो सांसें ही अटक गई। निशा एक बार सोची कि धोखा हो गया मेरे साथ तो। फिर पता चला सुनील जी इकलौते ही हैं। पर निशा को यह नहीं पता था कि सुनील तो पूरे परिवार के इकलौते दीपक हैं और सभी को मुझसे ही आस जुड़ी हुई है। सुनील जी के ताऊ ताई के बच्चे न होने के कारण वह भी उनके ही साथ रहते थे। घर में सिर्फ एक नौकर था, वही सबकी फरमाइशें पूरी करता था। उसे भी नई बहू निशा से आस थी कि शायद नई बहुरिया के आ जाने से मुझे भी कुछ मदद मिल जाएगी। लेकिन निशा जितनी कामचोर शायद ही कोई और हो। कुछ दिन तो रमा जी ने निशा की खूब खातिरदारी की, लेकिन जब निशा एक दो बार आनी जानी हुई मायके से, फिर देखा बहू तो रसोई में कदम ही नहीं रखती है। तब रमा जी ने एक दिन सुबह सुबह निशा को कहा, चलो बहू, तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत करते हैं, आओ मेरे साथ। निशा अजरज में थी, आज सासू माँ क्या करवाने जा रही हैं। आखिर रमा जी ने निशा को रसोई घर में ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, बहू, हम लोग काफ़ी दिनों से तुम्हारी बाट जोह रहे थे कि हमें बहू के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। काफ़ी दिन हो गए रामू के हाथ का खाते हुए, लेकिन अब से हम सब अपनी बहू के हाथों का खाना खाएंगे। इतने में सुनील जी भी आ गए। कहने लगे, हाँ मम्मी, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी घरवाली के हाथों में कैसा टेस्ट है। रमा जी निशा को रसोई में सारा सामान अच्छे से बताकर बाहर आ जाती हैं। अब निशा सोचने लगी, घर में इतने सारे लोग हैं, सबका खाना मुझे अकेले बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगी। निशा सोच सोचकर बहुत परेशान हो रही थी और रामू भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। निशा ने एक युक्ति सोची
और सब्जी की टोकरी उठाकर सासू माँ के सामने जाकर बोली, मम्मी जी मैं आटा लगा देती हूँ, आप यह सब्जी काट दीजिए बस। और ताई सास को बोली, बड़ी मम्मी जी आप यह टमाटर प्याज काट दो, फिर खाना जल्दी बन जाएगा, बड़ी ज़ोर से भूख लगी होगी ना आप सबको। और रसोई घर में जाकर निशा ने रामू को आवाज़ दी। रामू काका दौड़कर आए तो निशा ने उन्हें भी काम दे दिया। आप जल्दी से आटा लगा दो, मुझे आइडिया नहीं है ना आपके परिवार में कितना आटा लगेगा। रामू काका आटा लगाने लगे और निशा इतने देर आराम से बैठकर फ्रिज से लेकर अंगूर खाने लगी। घर के सभी काम कर रहे थे। जैसे ही सब्जी कटी और आटा लगा तो निशा ने कहा, काका आप रोटियां सेक दो, जल्दी जल्दी सभी को भूख लगी है और मैं सब्जी बना देती हूँ। निशा ने सब्जी में तड़का लगाया और जैसे ही सब्जी तैयार हुई निशा ने सबको गर्मा गर्म खाना परोसा। निशा तो बहुत खुश हो रही थी। चलो गृहस्थी संभालनी थी वह भी आ गई, लेकिन ऐसा कब तक चलता। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन बारिश का मौसम था। उस दिन रामू काका की तबीयत खराब थी और सभी लोगों ने शाम को पकोड़े की फरमाइश कर दी। रमा जी ने निशा को कहा और वह भी बाहर जाकर बारिश का आनंद लेने लगी। निशा सुनील से कह रही थी, मुझे नहीं आता पकोड़े बनाना, मेरा भी मन है पकोड़े खाने का, पर क्या करूं? रामू काका की तबीयत भी आज ही खराब होनी थी। सुबह में भी इतना काम किया। रमा जी उसी वक्त अंदर आई थी। उन्होंने सारी बात सुनी। उन्होंने बहू को प्यार से अपने पास बुलाया और समझाया और कहा, चलो आज सास बहू दोनों पकोड़े बनाएंगे। और फिर रमा जी ने पकोड़े बनाना शुरू किए और साथ में निशा को भी कुछ कुछ काम करवाती गई। जैसे पकोड़े बनाने के लिए बेसन घोलना, यह सब ज़रूरी है, वैसे ही एक घरेलू महिला के लिए अपनी गृहस्थी संभालने के लिए रसोई और घर परिवार का साथ बहुत ज़रूरी है। घर में दूसरों की मदद तो ले सकते हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारियां उस पर सौंपी नहीं जा सकती। मुझे यकीन है तुम अपनी गृहस्थ जीवन में एक दिन महारत हासिल ज़रूर करोगी। और निशा धीरे धीरे सासू माँ के साथ घर के सारे काम सीख गई। आज निशा के परिवार वालों की जुबां पर निशा ही नाम रहता है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।